ARO होता है सहायक समीक्षा अधिकारी, RO होता है समीक्षा अधिकारी। तो आप आरओ हैं या यारो हैं? हम RO हैं, समीक्षा अधिकारी। अच्छा, आप भी, आपके मन में भी ऐसा कुछ सपना है कि रजिस्ट्रार बनना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सपना तो रहेगा ही, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, जहाँ होना तक चाहिए। पहुँच जाए वहाँ तक अच्छा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी को RO का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहिए। सबसे इसकी अच्छी बात है, वनडे एग्ज़ाम है, 4600-4800 ग्रेड पे की नौकरी है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज मेरे साथ एक मैडम है, समीक्षा अधिकारी। बहुत सारे लड़के लड़कियां समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं, समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं। तो उसके लिए कैसे तैयारी करना होता है, कितने दिन का कोर्स होता है, कितने क्लास के बाद आप आरओ यानी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर सकते हैं, सारी जानकारियों के लिए आप बने रहिए। और अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो करिए और यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पे स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रियंका। आप समीक्षा अधिकारी हैं। समीक्षा अधिकारी, हाँ। किस बैच की हैं आप? सन 17 बैच की 17 हैं। बैच। आरओ के लिए बड़े लोगों का सपना होता है, माँ बाप भी चाहता है कि मेरा लड़का या लड़की आरओ बने। लड़का लड़कियां भी आजकल बहुत डिमांड है आरओ की। तो आरओ होता क्या है? ARO होता है सहायक समीक्षा अधिकारी, RO होता है समीक्षा अधिकारी। तो आप आरओ हैं या यारो हैं? हम RO हैं, समीक्षा अधिकारी। अच्छा, हाँ। तो इसके लिए जैसे अगर कोई लड़का या लड़की जो वीडियो देख रहा है आपका, अगर तैयारी करना चाहता है कि मैं भी आरओ की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कम से कम योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता सर ये होनी चाहिए कि कम से कम वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। जी। और कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, जैसे CCC है, और O लेवल का डिप्लोमा कोर्स होता है कंप्यूटर में, ये होना चाहिए। अगर कंप्यूटर में डीसी और एडीसी किया है तो? उसमें भी आता है ऑप्शन भरने का, कभी कभी ले भी लेता है, कभी कभी कोई इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ले ले। मैंने भी किया था O लेवल वाला, लेकिन मेरा मान्य नहीं हुआ था, तो क्या करना पड़ा था? तो मैं CCC वाला उसमें एक्सेप्ट हुआ था। तो ट्रिपल से तो लेवल बड़ा है। हाँ, लेकिन मेरा CCC वाला ही मान्य हुआ था। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बीए करना पड़ेगा यानी ग्रेजुएशन करना हाँ, पड़ेगा। ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है कि उसमें पार्टिकुलर कोई सब्जेक्ट भी है? नहीं, कोई सब्जेक्ट का ऐसा इशू नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर इसकी तैयारी कोई करना चाहे तो कितना साल लगभग तैयारी करना पड़ेगा? अगर स्टार्टिंग मतलब पढ़ने वाला बच्चा स्टार्टिंग से है तो 9th से अगर जो तैयारी करना चाहे तो 9th से ही अगर लग जाएगा तो हमको लगता है कि 6 साल मतलब ग्रेजुएशन होते होते कंप्लीट हो जाएगा तैयारी। इसके बेस क्या होता है? जैसे फील्ड होता है, किस सेक्टर से, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं? GS से आते हैं, करंट अफेयर आते हैं GS से, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, ये पूरे और जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आते हैं। ये जो अभी आरओ का जॉब है तो लड़कियों के लिए कैसा ओरिएंटेड है, क्या बैकग्राउंड है इसके लिए? RO का जो हाई कोर्ट का जॉब है बहुत अच्छा जॉब है, और मैं चाहूँगी कि सभी लोग इसकी तैयारी करें। वनडे एग्ज़ाम है और तैयारी सही होगी तो वनडे एग्ज़ाम में बढ़िया मतलब पोस्ट है। जैसे माँ बाप भी चाहता है या लड़कियां भी चाहती हैं कि मेरी लड़की जो सुरक्षित सेक्टर में जाए, तो उसके लिए सुरक्षित है। बहुत सही है, हाँ, सुरक्षित है। अगर आरओ कोई लड़का या लड़की बनता है तो उसकी पोस्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पोस्टिंग होता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही होती है पोस्टिंग। उसके बाद अगर मतलब चाहें हम जाना तो लखनऊ बेंच है इसका, वहाँ हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो कितना दिन कम से कम इलाहाबाद रहना होता है? कम से कम अब हमारे यहाँ तो जैसे है कि नया बैच जब तक नहीं आएगा जब तक पुराने बैच वाले नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अगर मतलब 1.5-2 साल का क्राइटेरिया है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, कोई ऐसा मतलब फिक्स नहीं है कि हम इतने साल करने के बाद ही हम जा सकते हैं। और हर एक लड़के लड़कियों का बैकग्राउंड जो आर्थिक होता है एक जैसा नहीं रहता है। अगर कोई लड़का लड़की गरीब है तो वो कैसे पढ़ना चाहे, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें, लूसेंट है, उसमें भी जनरल अवेयरनेस का आता है और हिंदी का भी आता है, कंप्यूटर का भी, उसके क्वेश्चन देखें। और प्रीवियस ईयर के परीक्षावाड़ी है, पीसीएस के जो भी हैं ये क्वेश्चन देखें, और जो एनसीईआरटी है 6 से 12 तक का उसको भी बेस बना के उसको भी पढ़ाई करें तो ये मतलब ईजिली निकल जाएगा आरओ का। आरओ के जैसे आपकी जॉब लग गई, आप अभी फिलहाल में कार्यरत हैं, तो इसमें प्रमोशन किस लेवल तक होता है? इसमें प्रमोशन अगर कम एज में बच्चा चला 21 ईयर्स में तो इसमें प्रमोशन के चांस बहुत अच्छे हैं। रजिस्ट्रार पोस्ट सबसे लास्ट है,
वहाँ तक हम जा सकते हैं। क्या आप भी, आपके मन में भी ऐसा कुछ सपना है कि रजिस्ट्रार बनना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सपना तो रहेगा ही, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, जहाँ तक बिल्कुल। पहुँच जाए वहाँ तक अच्छा अच्छा, है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बिना तैयारी का होगा नहीं, तो आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से तैयारी चल रही है, जी, जी। तो इसमें बेहतर कौन सा है? कितना घंटा इसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, वो थोड़ा बता दीजिए। मिनिमम 5 से 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा पर डे, और घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोचिंग का, हाँ लेकिन एक गाइडेंस के लिए कोचिंग मिल जाए तो सही है, नहीं तो घर से भी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, लूसेंट है उसको देखें, सीबीएसई बोर्ड्स की जो बुकें हैं 6 से लेकर 12 तक का, उसको मैं मतलब पढ़ें, इससे मतलब क्लियर हो जा सकता है। यानी 5-6 घंटा, कम से कम 6 घंटा अच्छे से हाँ पढ़ाई हाँ, करना पड़ेगा। 5-6 घंटा। इसके बाद अगर ज्वाइनिंग होती है तो इसका स्टार्टिंग पेमेंट कितना होता है, सैलरी? ARO का 4600 ग्रेड पे है, आरओ का 4800 ग्रेड पे है। ARO में अगर होता है तो स्टार्टिंग इसका 65,000 से 70,000 तक है, और आरओ का स्टार्टिंग 80,000। जो लड़के लड़की आपका वीडियो देख रहे हैं, आरओ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप एक आध लाइन में क्या टिप्स और गाइडलाइन देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी को आरओ का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहिए। सबसे इसकी अच्छी बात है, वन डे एग्ज़ाम है, 4600-4800 ग्रेड पे की नौकरी है, और इसमें अगर लगन से अगर वर्क काम कर ले, मतलब पढ़ाई कर लें, तो मतलब 6 से 7 साल में तैयारी हो जाएगी और जॉब भी लग जाएगी। इसके लिए मतलब आपको टाइपिंग भी मतलब ज़रूरी है, टाइपिंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड इसमें मायने रखती है। हाँ, टाइपिंग नेसेसरी है, जैसे नेसेसरी इंग्लिश है। में 30-35 कितना होता है? इंग्लिश में 40, और हिंदी में 35? 35। हाँ, लेकिन हिंदी का नहीं था, हाई कोर्ट इलाहाबाद में हिंदी का नहीं है टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग है। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा और आप किस मुद्दे पे, किस सेक्टर में और वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करें। धन्यवाद।